मिलता है, फिर आप क्या कीजिएगा? कि बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं, मुझे मेरा दोनों हाथ दोनों पैर तोड़ के मुझे अपाहिज बना देने का कार्य किया। किस तरीके से समझाएंगे कि जाति छोड़ो, शिक्षा रोजगार पे वोट करो? जाति क्या चीज होता है और पार्टी क्या चीज होता है। हमने अपने 12 साल के राजनीति जीवन में आज तक जाति और पार्टी करने का काम नहीं किया। बिहार के चुनाव पर बिहार की जनता के दिमाग पर पड़ेगा, वोटिंग के दौरान इसका असर होगा? विश्वास नहीं करेगा, कोई समझौता नहीं करेगा। करप्शन एक बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, आप समझ रहे हैं। वो जंगल राज को फिर कोई लाने का कार्य करेगा क्या? जनसुराज जो कहते हैं कि निर्णायक मोर्चे पे होगी जनसुराज, उसके लिए ऐसा क्या गणित फॉलो कर रहे हैं आप लोग? खसूट को भ्रष्टाचार की जो अभी सरकार चल रही है, यहाँ पे सिस्टम कितना ध्वस्त हो चुकी है, ये तो पूरी बिहार के लोग देख रहे हैं। हमारे साथ वाले जो काम कर रहे हैं, मेरे जहाँ मैं था वहाँ उनको 2 लाख सैलरी मिलती है। मैंने लात मार के आ जाने का काम किया। अभी मैं प्रशांत जी को पार्टी में ज्वाइन किया हूँ 3 दिन पहले, और कल ही मुझे प्रदेश प्रवक्ता का जिम्मेवारी थमाया गया है। बखूबी मैं निभाऊंगा इसको, जो भी जिम्मेवारी मुझे मिली है पार्टी की तरफ से। और मैं ये जानता हूँ कि प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह से मुहिम चालू किया है पूरे बिहार को बदल देने का, संकल्पित होके जो आए हैं, कार्य कर रहे हैं, तो हम भी इसीलिए आए हैं कि बिहार को बदलने का जो मुहिम इन्होंने स्टार्ट किया है, संकल्प लिए हैं। मैं भी पूरी तरह संकल्पित होकर इस मुहिम में सहपाठी बनने का कार्य कर रहा हूं और आगे करते रहूंगा। लेकिन लोग कह रहे हैं ना, कोई गठबंधन, पहली बार की आई पार्टी, लोग भरोसा नहीं करेंगे। इन तमाम सवालों के साथ जीत का जो डंका है उसको किस तरीके से लेके चल रहे हैं? क्या रणनीति है, क्या गणित है कि आप लोग जीत सके? या जनसुराज जो कहते हैं कि निर्णायक मोर्चे पे होगी जनसुराज, उसके लिए ऐसा क्या गणित फॉलो कर रहे हैं आप लोग? देखिए, गणित उड़ित कुछ नहीं है। जनता का कार्य करेंगे आप, जनहित में सोचेंगे, काम करेंगे, तो यही सबसे बड़ा गणित है। तो बिहार में जिस तरह से लूट खसोट मचा हुआ है, आप तो देख रहे हैं। तो उस लूट खसोट को, भ्रष्टाचार की जो अभी सरकार चल रही है, यहाँ पे सिस्टम कितना ध्वस्त हो चुकी है, ये तो पूरी बिहार के लोग देख रहे हैं। तो इस प्रकार से इस बीच में प्रशांत किशोर जी ने नींव रखी है बिहार में, और बिहार को बदल देने का इनका जो मुहिम है, सोच है, और एक नया बिहार बनाने का इन्होंने जो सोचा है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का इन्होंने जो सोचा है, तो ये होके ही रहेगा। ये बिहार की जनता इस बार मूड बना चुकी है। आपने कहा कि कैसे करेंगे, क्या संशय है? मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार से कोई संशय है। बिहार की जितने नौजवान साथी हैं, युवा साथी हैं, हमारे माताएं बहनें हैं, सब लोगों ने मन बना लिया है कि प्रशांत किशोर जी को, जनसुराज को भारी मतों से विजयी बनाएंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे। चूंकि सभी नेता और सभी लोग अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, जनता के बारे में कोई नहीं सोचता है। हमारे जनता के परिवार के बारे में कोई नहीं सोचता है, उनके बच्चे के बारे में कोई नहीं सोचता है। और यहाँ हम लोग जनसुराजी जितने हैं, हमारे प्रशांत किशोर जी, उनके एक एक साथी, हम लोग उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके जनरेशन के बारे में सोचने का काम करते हैं, और ये कार्य करते रहेंगे हम लोग। तो इसलिए बिहार की जनता हम लोग के साथ है और पूरा आशीर्वाद देने का काम करेगी बिहार की जनता, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन बिहार में एक जाति का जो पहले से ही बना हुआ समीकरण है, अभी भी लोगों के पास जाने के बाद हमें जाति दिख रही है कि हम अपने जात वाले को देंगे। इस चीज को आप कैसे लोगों को समझाएंगे, किस तरीके से समझाएंगे कि जाति छोड़ो, शिक्षा रोजगार पे वोट करो? देखिए, मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि मैं जिस जाति से हूँ, पता नहीं कितना वोटर है हमारे जाति के तरारी विधानसभा में, मुझे नहीं पता। लेकिन अब थोड़ा जानकारी हो गया है, क्योंकि अब राजनीति में सक्रिय हैं और कई बार 2-3 बार से विधानसभा लड़ने की भी तैयारी में थे। इससे पहले मैंने जाति के बारे में जाना भी नहीं था, क्योंकि हम सेना में रह के आए हैं, तो बाघ और बकरी एक ही घाट पे हम लोग पानी पीने का कार्य किए। तो जाति पाति की जो आपने सवाल कहा, तो आप एक बार तरारी विधानसभा में आइए, आपका मोस्ट वेलकम, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। और संजय शर्मा के बारे में आप एक बार जानने का प्रयास कीजिए कि जाति क्या चीज होता है और पार्टी क्या चीज होता है। हमने अपने 12 साल के राजनीति जीवन में आज तक जाति और पार्टी करने का काम नहीं किया है। जो भी तरारी विधानसभा के जितने दुखी पीड़ित आते हैं, तो मैं ये कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि आप किस जाति के हैं और किस पार्टी के हैं। मैं निरंतर और तीव्र गति से और शीघ्र ही
तुरंत उनका कार्य का काम करता, निष्पादन करता था और सेवा जो भी मदद था तुरंत ही करता था। तो मेरे लिए मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह रहा हूँ कि पूरे तरारी विधानसभा में मैंने जाति पाति को खत्म कर दिया है संजय शर्मा के नाम पे। आज अगर प्रशांत जी मुझे वहां से टिकट देने का काम करते हैं और लड़ाने का कार्य करते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि संजय शर्मा एक सैनिक, एक फौजी क्या बोलने का काम किया था कि जाति पाति संजय शर्मा के नाम पे और काम पे नहीं होगा। संजय शर्मा के नाम पे, संजय शर्मा के काम पे तरारी की जनता आशीर्वाद देने का कार्य करेगी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं हृदय से बोल रहा हूँ और दिल से बोल रहा हूँ। टिकट बंटवारे वाले दिन, पहले दिन भी देखा, आज भी देखा, बहुत सारे लोग नाराज होके जाते हैं। यहाँ तक कि वो 21,000 रुपये मांगने लगते हैं रजिस्ट्रेशन वाला फीस, कहते हैं हमारा पैसा डूब गया, ये इन लोगों ने घोटाला कर दिया, इन तमाम तरीके के। तो अगर आपको नहीं मिलता है फिर आप क्या कीजिएगा अगर नहीं मिलता है? देखिए, मुझे अपने पार्टी और प्रशांत जी पे पूर्ण विश्वास है, मेरे साथ इंसाफ करेंगे। अगर नहीं मिला तो मैं यही समझूंगा कि बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं, मुझे मेरा दोनों हाथ दोनों पैर तोड़ के मुझे अपाहिज बना देने का कार्य किया। मैं अपने आप को उस दिन से अपाहिज समझूंगा, विकलांग समझूंगा, इसके सिवाय मैं कुछ नहीं समझूंगा। प्रवक्ता पद दिया गया है, वो भी छोड़ दीजिएगा, पार्टी लोग छोड़ के चले देखिए, जाते हमने ये नहीं कहा कि मैं प्रवक्ता पद छोड़ दूंगा। हमने ये कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने आप को विकलांग समझूंगा। संजय शर्मा इज हैंडीक्राफ्ट, ठीक है ना? दर्द है आपकी आवाज में? दर्द तो होगा ही ना। हमने कार्य करने का काम किया है, अपने जीवन को समर्पित करने का काम किया है लोगों के बीच में। मैं अपने परिवार को नहीं समझा हूँ अपने जनता के लिए, तो अब कैसा दर्द होता है जी? इससे भी कोई बड़ा दर्द होता है। लगी लगाई नौकरी, यहाँ 2 लाख के सैलरी के लिए लोग मारे फिरे चल रहे हैं। 2 लाख किसी को मिलता है क्या? हमारे साथ वाले जो काम कर रहे हैं, मेरे जहाँ मैं था वहाँ उनको 2 लाख सैलरी मिलती है। मैंने लात मार के आ जाने का काम किया जन सेवा के लिए, कोई लालच में नहीं आने का कार्य किया। हमने तो ये भी ऐलान कर दिया था अपने तरारी विधानसभा में कि अगर मैं वहाँ का सेवक बनने का कार्य होता है, अगर मैं वहाँ का विधायक प्रतिनिधि बनता हूँ, तो मैं जब तक मैं वहाँ का प्रतिनिधि रहूंगा 1 रुपया मैं सरकार से जरूर लेने का काम करूंगा अपना वेतन, लेकिन अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर 1 रुपया खर्च करने का काम नहीं करूंगा, बल्कि वो पैसा, वो सैलरी हमारी दुखी पीड़ित जनता जनार्दन में खर्च होने का काम होगा, उनके दुख पीड़ा में होने का काम होगा। तो किस प्रकार का लालच मेरे मन में है, आप बता दीजिए। अच्छा, आज जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में बहुत बड़ा फैसला आया और उसमें पूरा लालू परिवार जो है, तेजस्वी, राबड़ी, लालू यादव, सभी पर कोर्ट ने ये कहा कि दोष जो है वो बनते हैं और इस पर आगे कार्रवाई होगी, फैसला सुनाया गया। तो क्या इसका असर बिहार के चुनाव पर, बिहार की जनता के दिमाग पर पड़ेगा? वोटिंग के दौरान इसका असर होगा? आपके ऊपर पड़ेगा कि नहीं, पहले बताइए। आप वोटर है ना? बिल्कुल नहीं। वोट देने का अधिकार है ना आपको? आपके ऊपर कितना पड़ेगा? वैसे लोगों को आप वोट देंगे? आप बताइए। मैं सोचती हूँ नहीं, मैं आप हमसे शिक्षा, सवाल कर रोजगार रही नहीं, हैं, आप मुद्दा, हमसे सवाल कर रही हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। हाँ, आप वोट देंगे? मेरे मुद्दों पर वोट जाएंगे, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पलायन। आपको लगता है कि मुद्दा है उनके पास, कहीं से है? वो तो अपनी अपनी सोच की बात है। मुझे लगता है कि बिहार के जितनी भी पढ़ी लिखी जनता है, इतना बड़ा ये मुद्दा हो गया और ऐसे लोगों को कभी वोट देने का काम नहीं करेगी, मुझे जो लगता है। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, मेरा, हो सकता है कि आपका कुछ और हो, लेकिन मेरी व्यक्तिगत सोच है। और मुझे लगता है कि बिहार की पूरी जनता की सोच यही रहेगी। करप्शन पे कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई समझौता नहीं करेगा। करप्शन एक बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, आप समझ रही हैं। उसके साथ कोई साथ देगा क्या? कोई विश्वास करेगा क्या? वो जंगल राज को फिर कोई लाने का कार्य करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा और वैसे लोगों को मुझे नहीं लगता है कि बिहार की जनता स्वीकार करेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो लोग नाराज होकर चले गए जनसुराज से, पार्टी त्याग दी और टिकट ना मिलने के नाराजगी से, और बहुत सारी वो बोल रहे हैं कि हम अब खिलाफ में खड़े होंगे, खिलाफ में प्रचार करेंगे, उनको कैसे समझाइएगा? केवल जनसुराज में
नहीं, आप जाके बाकी देखिए, पार्टियों में आप भी है, लेकिन महागठबंधन में जनसुराज देखिए, एक नई पार्टी है, नई छवि के महागठबंधन में साथ आई है। देखिए, तो हमारा तो अभी 1 साल ही हुआ है। हाँ। आप देखिए ना, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का और आरजेडी का, हम्म, कितने विधायक आ रहे हैं, सब भाग के आ रहे हैं। आ रहे हैं ना, हम्म। क्यों आ रहे हैं? वहां उनको मान सम्मान नहीं दी जा रही है, तो आप कुछ नहीं नहीं की जा रही समझाइएगा है। अपने कार्यकर्ताओं को, छोड़ दीजिएगा। एकदम समझाएंगे, हाँ। हमारे कार्यकर्ता समझेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक विधानसभा में 5-5, 10-10 कार्यकर्ता रहते हैं, प्रभावी रहते हैं, वो विधानसभा लड़ने के इच्छुक होते हैं, तो सभी को तो नहीं लड़ाया जा सकता है, लड़ाया जाएगा एक ही को, तो बाकी लोग तो नाराज स्वाभाविक है। लेकिन हम लोग समझाने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे, और सभी समझेंगे, इसलिए कि बिहार को बदलना है।